Hello everyone, I'm back with the new video. In the last video, we saw the 5 principles of management, and with the continuation of that, I will be explaining today more few principles. Now, it's a request to everyone to watch the video of the topic Fayol's principle till the end, as I will be sharing with you the tricks to remember these principles in a sequence. Okay, now let's start with the principle, that is sixth principle of subordination of individual interest to the organizational interest. Now what this principle says is that the organizational interest is always superior than the individual interest. यहाँ पे मैनेजर ने हमेशा ट्राई करना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है और इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट है उसको इंटीग्रेट करें. एग्ज़ाम्पल, अब इसका मतलब क्या है वो हम एग्ज़ाम्पल से देखते हैं. किसी को ओवर टाइम करने की इच्छा नहीं होती है, राइट. किसी एम्प्लॉय को, किसी वर्कर को कभी भी ओवर टाइम करने के लिए एन्जॉयमेंट नहीं मिलेगी. पर अगर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, देन एवरी एम्प्लॉय सपोज टू डू इट्स ओवर टाइम और गिव इट्स ओवर टाइम टू द ऑर्गेनाइजेशन, राइट. सो दिस इज़ व्हाट इट सेज, दैट कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट हमेशा सुपीरियर होना चाहिए. भले हमें वो पसंद नहीं हो, बट ऑर्गेनाइजेशन को उससे कुछ बेनिफिट होने वाला है, तो वी हैव टू ऑलवेज लुक टुवर्ड्स दैट. ओके, द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ दैट द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन. इस प्रिंसिपल के हिसाब से टॉप मैनेजमेंट के पास डिसीजन मेकिंग राइट होता है. सो इट इज़ कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन. मतलब जितने भी पावर्स है, जितनी भी अथॉरिटी है, वो सेंट्रलाइज्ड होके किसके पास जाएगी? एक ही इंसान के पास जाएगी. पर ये प्रिंसिपल कहाँ पे फॉलो हो सकता है? जहाँ पे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो. बड़े ऑर्गेनाइजेशन में यू कांट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन. बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आपको हमेशा हर लेवल के मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग पावर को सोचना होता है. हर मैनेजमेंट की थिंकिंग प्रोसेस क्या है उसके बारे में सोच के उसको एग्जीक्यूट करना होता है. तो एक बात हमेशा याद रखनी है कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइज प्रोसेस इज़ पॉसिबल, बट इन बिगर ऑर्गेनाइजेशन देर इज़ ऑलवेज डिसेंट्रलाइजेशन. एंड फॉर वॉट? दैट इज़ फॉर डिसीजन मेकिंग. ओके, the next principle is principle of remuneration. Now this principle focuses on fair remuneration. Okay, it focuses on fair remuneration. Now why fair remuneration? फेयर रेम्यूनरेशन क्यों? क्योंकि अगर हम किसी एम्प्लॉय को या वर्कर को अच्छी सैलरी दे या अच्छे वेजेस दे, तो उससे क्या होगा? वो एम्प्लॉय या वर्कर में एक एंथुजियाज़म क्रिएट होगा, जिसके वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिव काम करेगा, अच्छा काम करेगा. जैसे अगर हमें पता है कि कुछ काम करने के बाद मुझे कुछ रिवॉर्ड मिलने वाला है या फिर कुछ गिफ्ट मिलने वाला है, देन आई विल ऑलवेज गिव 100% टू दैट वर्क. बट इफ़ आई नो दैट देर इज़ नथिंग आउटकम फ्रॉम दैट वर्क, आई वुड ऑलवेज वर्क इन अ लो मैनर. Okay, same is with the principle of remuneration. If you give your employees, if you give your workers proper remuneration based on their skill, their knowledge and their qualification, then they will always give you in return a proper and productive work. Okay, the next principle is principle of scalar chain. Now what this principle means? This principle specifies ऑन द रूट ऑफ कम्युनिकेशन. मतलब क्या? कि अगर कोई किसी चीज़ के बारे में बात करनी है, तो वो बात कौन से वे से वो इंसान तक पहुंचनी चाहिए. नाउ सी, even in school or colleges, if you are having some doubts, you don't directly go to the principal. You first talk with your class teacher, then that class teacher will talk with the supervisor, then that supervisor will talk with the principal. So what is this? This is the flow of communication. The flow of communication should always be from highest to lowest.
अगर प्रिंसिपल को कुछ बात बतानी है तो प्रिंसिपल सुपरवाइज़र को बताएगी, सुपरवाइज़र किसको बताएगा, सुपरवाइज़र टीचर्स को बताएगा, एंड टीचर्स विल देन कम्युनिकेट इट टू द स्टूडेंट. सो देयर शुड बी ऑलवेज अ फ्लो. यू कांट स्किप वन ऑफ द पर्सन फ्रॉम दैट फ्लो. सेम इज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन. अभी ये चार्ट में देखो, ये पिक्चर में देखो, स्केलर चेन में क्या बताया है. ए जो इंसान है दैट इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी. ओके, नाउ when A want to direct some points, how he will direct, he will not directly say to F. He will go through the process, A to B, B to C, C to D, D to E, E to F, or else A to J, J to K, K to L, L to M, M to N. Okay, but what happens, this is a very lengthy scale. Okay, very lengthy chain, because of which it it sometimes becomes very difficult to communicate. And for that, Fayol has introduced a new way of communication which is called as gangplank. What does this gangplank means? In case of emergency, in case of emergency, when you can't follow the proper chain of communication, you can break that chain and communicate with the same level of managers. मतलब यहाँ पे क्या है, F को डायरेक्टली बताना पॉसिबल नहीं है, तो F ने क्या किया, चेन को ब्रेक किया और डायरेक्टली किसको बताया, N को बताया. So what happens, this is what is gang plan. He has broke the chain of communication. Okay, I hope you have understood this. The next is principle of order. Now ये ऑर्डर का मतलब यहाँ पे कमांड देना नहीं है. यहाँ पे ऑर्डर का मतलब है प्रॉपर सीक्वेंस, प्रॉपर प्लेस. ऑर्गेनाइजेशन में हर एक चीज़ प्रॉपर प्लेस पे लोकेट होनी चाहिए. उसके वजह से क्या होने वाला है, यू विल be able to identify the things properly, you will be able to produce the thing in a proper chain. Same is that you can take the example of your house. In house everything is arranged properly in a systematic way. सेम इज़ विद द ऑर्गेनाइजेशन. अगर यही प्रिंसिपल आप ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करते हो कि हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे ही होनी चाहिए, देन आपका जो टाइम कंज्यूमिंग है वो क्या होगा, कम होगा. ओके, सो द रिमेनिंग 4 principles we will be covering in the next video, which will be the last video for the Henry Fayol's 14 principle. And at the end of that video I will be giving you the tricks to remember these principles. Thank you guys.